ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध सप्तम अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को भगवान के विविध लीला अवतार चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर के जो लीला कृत्य किए गए उनका वर्णन हो गया। अब आगे द्वापर युग में श्री भगवान का श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, उसका विस्तार से उल्लेख करने जा रहे हैं। भगवान का यह अवतार जीव मात्र के कल्याण के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली अवतार है। मध्य में इसकी चर्चा करेंगे। पहले आरंभ करते हैं श्री कृष्णावतार महा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार किन परिस्थितियों में हुआ इसको पहले बता रहे हैं। भूमेश्वरेतर बरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयाश्रित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चातुमहिमोपनिबन्धनानि। श्री ब्रह्मा जी भगवान के भावी अवतार का संकेत कर रहे हैं कि वत्स नारद, जब यह भूमि पृथ्वी सुरेतर देवताओं से इतर कौन असुर रूप असुर ही राजाओं के रूप में अवतरित होंगे द्वापर में। उनका बरूथ माने झुंड के झुंड, समुदाय। त्रेता में तो रावण कुंभकर्ण ही थे, किंतु द्वापर में असुरों का समुदाय राजाओं के रूप में प्रकट होगा और उनके द्वारा यह पृथ्वी विमर्दित की जाएगी, कुचली जाएगी, अर्दित होगी और पृथ्वी बहुत दुखी होगी। तब उसके क्लेश को व्यय करने के लिए, क्लेशव्ययाय, क्लेश को दूर करने के लिए भगवान कला के द्वारा कलयाश्रित कृष्ण केशः, कला के सहित श्री बलराम जी भगवान के कला अवतार। जैसे श्री राम जी के साथ में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ये कला रूप हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कला के रूप में श्री बलराम जी। और श्वेत कृष्ण केशः, श्वेत माने सफेद, कृष्ण माने काला, केश के रूप में। इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी करेंगे। के रूप में जातः प्रकट होकर के करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः,
मनुष्यों के द्वारा जिनके मार्ग को कोई जान नहीं पाएगा। न उपलक्ष्य मार्ग यश, भगवान के उन लीला अवतारों को कोई उपलक्षित नहीं कर पाएगा। ऐसे भगवान अवतरित होकर के कर्माणि करिष्यति, कर्म करेंगे। कौन से कर्म करेंगे? चातु महिमोपनिबंधनानि, अपनी महिमा को, भगवती महिमा को प्रकाशित करने वाले कर्म करेंगे। जिन कर्मों को देख करके लोग यह निश्चय करने लगेंगे कि ऐसे कर्म भगवान के ही हो सकते हैं। मनुष्य योनि में, मानव आकृति में ऐसे कर्म हो नहीं सकते। तो इस प्रकार से भगवान के अवतार और कर्मों का उपक्रम किया भी ब्रह्मा ने। टीका 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के अवतार और लीला चरित्र की बात कही गई है। भूमि ऋत 10 भी कहते हैं, सुरेतराः असुरांश भूताः, देवताओं से इतर कौन असुर उनके अंशभूत प्रकट हुए द्वापर के युग में राजा लोग। तेषां बरूथैः, उनके सैन्य समुदाय के द्वारा। विमर्दितायाः भारेण पीड़ितायाः, जब भार से पीड़ित होगी यह भूमि, वे लोग मर्दन करेंगे पृथ्वी का, पीड़ित होगी। तब कलया रामेण सह जातः सन, कला रूप में श्री बलराम जी के साथ भगवान प्रकट होंगे। कौन ये भगवान प्रकट होंगे? तो कोसौ जाता है। ये भगवान कौन प्रकट होंगे? श्रित कृष्णौ केशौ यश भगवता, शैव साक्षात। जिन भगवान के सफेद और काले केश हैं, वे ही भगवान साक्षात प्रकट होंगे। तो श्रित कृष्ण केश क्या है? श्रित कृष्ण केशत्वम शोभैव, भगवान को जो श्रित कृष्ण केश वाला कहा जा रहा है, यह शोभा की चीज है। न तो वह परिणाम कृतम, क्योंकि शुक्ल केश तो होते हैं वृद्धावस्था में। तो ये कोई अवस्था के परिणाम के कारण श्रित केश हो गए हों और छोटी अवस्था में काले केश रहे हों, ऐसा अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो अविकारी हैं, अविकारित्वात्, उनमें वय का परिणाम होता ही नहीं है। वो तो अजन्मा है, अजन्मा का तो 6 प्रकार का परिणाम संभव ही नहीं है। यत्तोक्तम विष्णु पुराणे, विष्णु पुराण में जो बात कही गई है, क्या कही गई है? उज्जहारात्मनः केशौ श्रित कृष्णौ महामुने। हे महामुनि, श्री भगवान ने अपने शरीर के वपु से 2 केश उखाड़ लिए, श्रित कृष्णौ, सफेद और काले, ये कहा गया है। यच्च भारते माने महाभारते, महाभारत में ऐसा ही कथन है। सचाप्य केशौ हरिरुज्जहरे जहरे, शुक्लमेकमपरम चाप्य कृष्णम। उन श्री भगवान ने 2 केशों को अलग कर दिया, शुक्ल एक और दूसरा कृष्ण वर्ण का क्लेश। तौ चापि केशा वा विषेताम यदु नाम कुले,
और वे ही दोनों केश यदुवंशियों के कुल में प्रविष्ट हुए। स्त्रियौ रोहिणीम देवकीम च, यदुवंश की स्त्रियां रोहिणी और देवकी माताओं में वे दोनों केश एक एक माँ में प्रविष्ट हुए। तयोरेको बलभद्रो बभू, उन दोनों में से एक बलभद्र जी हुए। योसौ श्वेता, जो श्वेत केश के फल स्वरूप प्रकट हुए। तस्य देवस्य केशः, उन परमेश्वर के श्वेत केश के प्रतीक हैं बलराम जी। और दूसरे कृष्णो द्वितीय, और भगवान श्री कृष्ण दूसरे हुए। केशव जिनका नाम है, केशव शंभुव केशो योसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः। केशव भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, केश ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जो वर्ण से सांवले वर्ण के कहे गए हैं। इति तो विष्णु पुराण और महाभारत के इन वक्तव्यों से यह श्वेत कृष्ण केश की जो बात यहाँ आई है उसका तात्पर्य अब आगे व्यक्त करते हैं। तत्व न केश मात्रावताराभिप्रायम, श्रीधर स्वामी कहते हैं विष्णु पुराण में और महाभारत में जो ये बातें कही गई हैं तो उनका अभिप्राय केश मात्र का अवतार होना नहीं है, किंतु भूभारावतरण रूपम कार्यम। फिर क्या अभिप्राय है? कहते हैं कि पृथ्वी के भार का अवतरण रूप जो कार्य है यह उन भगवान के लिए कियदेतत्, यह कितना है। मद केशावे वैतत् कर्तुम शक्ताविति द्योतनार्थम, ये काम तो मेरे केश ही कर सकते हैं, यह द्योतन करने के लिए है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जो भूमा का प्रसंग आया है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ गए हुए थे ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए, तो वहाँ भगवान ने यही कहा था कि भाई पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप लोग गए थे, उसको उतार करके शीघ्र हमारे पास आ जाओ। तो इससे प्रतीत होता है कि वे भगवान ही इस पृथ्वी के भार को बहुत साधारण कार्य समझ करके श्री कृष्ण बलराम के रूप में भगवान को प्रकट करते हैं। राम कृष्ण और वर्ण सूचनार्थम च केशोद्धरणमिति गम्यते, और जो केश का उल्लेख किया गया है शुक्ल और कृष्ण, तो इससे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के वर्ण की सूचना मिलती है। भगवान श्री बलराम जी गौर वर्ण के थे तो शुक्ल केश, और भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण केश। उनके वर्ण की विशेष सूचना के लिए केश का यहाँ उदाहरण दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि और कोई दूसरी बात यहाँ सिद्ध नहीं होती। क्यों? अन्यथा तत्रैव पूर्वापर विरोधापत्ते है, नहीं तो पूर्वापर का विरोध हो जाने लगेगा। कैसे विरोध होगा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्येतद् विरोधाच्च, प्रथम स्कंध के 3 अध्याय का यह कथन है कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परमेश्वर हैं भगवान, इससे विरोध हो जाएगा। अगर उनको अंश के रूप में श्री कृष्ण केश से प्रतीक के रूप में अंश के रूप में माना जाए तो इस कथन से विरोध होगा। इसलिए कम से कम भगवान श्री कृष्ण को तो पूर्ण परब्रह्म का अवतार मानना ही है।
हाँ, कला के रूप में बलराम जी का अवतार समझना चाहिए, नहीं तो विरोध होगा। कथम भूतः, कहते हैं कि वे भगवान कैसे प्रकट होंगे, तो परमेश्वर तया जनैः अनुपलक्ष्यो मार्गो यस्यो। असल में भगवान श्री कृष्ण बलराम का जो अवतार है ये तो परमेश्वर परमात्मा है, इसलिए उस समय लोग उनके मार्ग को समझ नहीं पाएंगे, अनुपलक्षित रहेंगे। तब ईश्वरत्वे किम प्रमाणम, तो कहते हैं कि फिर वे ईश्वर ही हैं, इसमें क्या प्रमाण। तो कहते हैं इसको प्रकट करने के लिए वे भगवान स्वयं ही अति मानुष कर्मान यथा अनुपत्ते अनुपत्ते वेत्या, क्योंकि इन भगवान के जो अति मानुष कर्म होंगे तो वे बिना भगवान हुए वैसे कर्म अनुपन्न हो जाएंगे। इसलिए यही प्रमाण है कि वे परमेश्वर हैं, भगवान हैं। आत्मनो महिमा उपनिबद्धते अभिव्यज्यते ये सुतानि, इसीलिए भगवान अपनी परमेश्वरीय महिमा को व्यक्त करने के लिए ऐसे विलक्षण कृत्य करेंगे जिनको भगवान के रूप में स्वीकार किए बिना जो चरित्र संभव नहीं होंगे। और असल में द्वापर के युग में आते आते धर्म का 3/4 ह्रास हो जाता है ना। 4 चरण वाला धर्म 3/4 हर्षित हो जाता है। तो धर्म का ह्रास हो जाने से तम और रज रह जाता, सत्य तो खत्म जैसा हो जाता। तो उस समय ईश्वरीय शक्ति के संबंध में विश्वास नहीं रह जाता। शास्त्र की बात बोलो तो सुनते तो हैं लोग, गिने चुने विश्वास भी करते हैं, किंतु ज्यादा करके अविश्वासी हो जाते हैं। इसलिए जन सामान्य को विश्वास पैदा करने के लिए भगवान को ऐसे कर्म करने पड़े। एत देव प्रपंच, इसी को विस्तार से आगे अब कहने जा रहे हैं। क्या भगवान के कौन से कर्म ऐसे हैं जो परमेश्वरत्व को व्यक्त करते हैं। कहते हैं सुनो, तोकेन जीवहरणम यदुलूकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः। भगवान शिशु रूप में थे। तोक माने शिशु, शिशु रूप की अवस्था में जो भगवान श्री कृष्ण ने उलूकिकाया पूतनाया है ना, जीव हरणम कृतम, दूध के साथ में, दुग्ध पान के साथ में प्राणों को पी लिया। त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः, और 3 महीने के ही भगवान अभी हो पाए थे कि शकट को उलट दिया, पैर उछाल करके लीला सभी जानते। तीसरा, यद रिंगतांतर्गतेन दिवस्पृशोर्वा उन्मूलनम त्रितर्थार्जुनयोर्न भाव्यम। यह जो भगवान माता ने उखली में बांध दिया था ना, तो उखली को घसीटते हुए 2 लंबे लंबे वृक्षों के बीच से निकले, और वे वृक्ष जो दिविस्पृशो हो, स्वर्ग को छूने वाले इतने ऊंचे लंबे वृक्ष थे, उन दोनों का उन्मूलन कर डाला। अर्जुनयोः दिविस्पृशोः उन्मूलनम कृतम इतर्था न भाव्यम। यदि ये भगवान न होते तो ऐसा कैसे संभव हो सकता था।
टीका एतदेव प्रपंच तो के नित्यादिना बालेन पूतनायाः जीवहरणम। बाल का शिशु ही समझिए। यद रिंगता जानुभ्याम गच्छता अंतरम गतेन मध्यम प्राप्तेन। यह जो भगवान घुटनों के बल चल रहे थे और दोनों लंबे चौड़े वृक्षों के बीच से निकले और वे दोनों अर्जुन वृक्ष दिविश प्रसो हो, स्वर्ग को छू रहे थे, इतने ऊंचे थे। अत्युच्चयो उनको भगवान ने उखाड़ फेंका, उन्मूलित कर दिया। इतर्था अनीश्वरत्वे तन्न भवितव्यम। अगर भगवान साक्षात परमेश्वर न होते तो ऐसा कभी संभव नहीं था। इसी प्रकार यद्वै ब्रजे ब्रज पशून विशतो ये पीठान पालांस्त्वजीवदनु अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धैति विषवीर्य बिलोल जीवम उच्चाटयुष्य दुर्गम विहरन हृदिन्याम। और भी जिस समय भगवान ब्रज में ब्रज के पशु यमुना जी के विषैले जल को पी करके मर जाएंगे, तब ब्रज के उन पशुओं को भगवान सुरक्षा देंगे, बचाएंगे। पालान और ग्वाल बालों को भी, दोनों को, पशुओं को विषैला जल पी करके मरे हुए और गोपालों को अजीवयत अनुग्रह दृष्टि दृष्टिया। अनुग्रह भरी दृष्टि से प्रेम की, अनुग्रह की वर्षा करके भगवान उनको जीवित कर देंगे। एक और यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए अति विष वीर्य बिलोल जिह्वम। अत्यंत विषैले विष के वीर से जिसकी जिह्वा लपलपाती रहती थी काली नाग की, उसको उच्चाट आयुष्यत, उसको वहां से भगाने के लिए उर्गम विहरन हृदयन्याम, यमुना के कुंड में, जलाशय में भगवान विहार करेंगे। टीका विष तोय पीथान, माने विषमय तोय से पीथम पानम येषाम तान। विष तोय पीथान माने विषमय जल का पीने से जो मृत हो गए थे। तान पशून पालान गोपांश, पशुओं को और गोपों को कृपा दृष्टि सुधा दृष्टिया। श्री भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि की अमृत दृष्टि से जीवयुष्यतीत जीवित करेंगे। और यमुनायाम क्रीडन उर्गम कालियम उच्चाटयुष्यति। श्री यमुना जी में खेल खेलते हुए उरग को, काली नाग को उच्चाटित करेंगे, भगाएंगे वहां से। तच्छुद्धये तस्या हृदया निर्विषत्वाय, है ना। श्री यमुना के उस जल हृद को शुद्ध करने के लिए, निर्विष बनाने के लिए। और अति विषवीर्यन बिलोला अति चंचला जिह्वा यस्य, वह काली नाग उरग कैसा है, अत्यंत विष का बल है उसमें, और विष के बल से जिसकी जिह्वा बड़ी चंचल है, डसता रहता है। पुनः तत्कर्म दिव्य नियन्य शयानम दावाग्निना शुचि बने परिदह्यमाने पुण्यश्यति ब्रजमतो वशितांत कालम नेत्रे पिधाय सबलो अनधिगम्य वीर्यः। पुनः कहते हैं श्री ब्रह्मा जी
कि भगवान का यह कर्म तो बहुत ही दिव्य है, तत्कर्म दिव्यम, पारमेश्वरीयम कर्म है। कैसा? यह निशयानम, रात्रि में यमुना के तट पर गोपगण सोए हुए थे। रात में दावाग्नि लग गई, गर्मी का समय था, वन में दावाग्नि लग गई और सब जलने लगे गोपजन। उन्नेष्यति ब्रजमतो वसितांत कालम, उस समय नेत्रे पिधाई भगवान सारे ब्रज को, गोप ग्वालों को, पशुओं को, गायों को, सबको, वहां तो रात्रि में सारी स्त्रियां भी पहुंच चुकी थी ना, तो भगवान कहेंगे डरो नहीं, नेत्र बंद कर लो। नेत्रे पिधाय सबलो नधिगम्य वीर्यः, हाँ, बलदेव के सहित भगवान उनकी रक्षा करेंगे। माने अग्नि का, दावाग्नि का पान कर जाए। ऐसे भगवान का वीर बल कोई जान नहीं सकता, अनधिगम्य वीर है। टीका, दिव्यम अलौकिकम विवेति लोकोक्ति ही, भगवान का यह आगे कहे जाने वाला कर्म दिव्य माने अलौकिक ही है। उन्नेष्यति उद्धरिष्यति, कैसे? सारे ब्रज को भगवान उद्धार कर देंगे, बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे? शुचि ही ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होने से तत्संबंधी बने, उस ग्रीष्म ऋतु के समय में वन में आग लग गई, सूखा जो अधिक होता है ना, शुष्के, अतो दावाग्नेर हेतो हो, इसलिए दावाग्नि के कारण से अवसितो निश्चितो अंतकालो यश्यो, अवसित माने नाश, मृत्यु, सारे ब्रज का नाश अंतकाल निश्चित था। तम ब्रजम, ऐसे समग्र ब्रज को, स्त्री बाल वृद्ध बालक सब थे मौजूद वहां पर, सबलह बलराम जी के सहित दावाग्नि का पान करके भगवान ने बचा लिया। अनधिगम्यम दुर्गेयम वीर्यम यश्यो, क्यों न हो, भगवान का वीर बल दुर्गेय है, कोई जान ही नहीं सकता। तत्र निशयानम इति कालीय दमने रात्र्याम यमुना तीरे, यहाँ जो संकेत किया है ब्रह्मा जी ने, रात्रि में यमुना के तट पर सोए हुए थे, सारा ब्रज ही सोया हुआ था, तो उसकी व्याख्या करते हैं। काली दमन के प्रसंग में रात्रि में सभी यमुना के तट पर सो गए थे, थके हुए थे। तब भगवान ने नेत्रे पिधाय पिहते कारयित्वा, सबको कहा कि सब लोग नेत्र बंद कर लो। बंद कर लिया सबने, और तब उसी समय भगवान ने दावाग्नि का पान कर लिया स्वयं। मुंजातव्यामिति गेयम, यह घटना यमुना के तट पर मुंजातवी में घटी थी। पुनः कहते हैं, गृहणीत यद्यदुपबंध ममुष्य माता सुलभम सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति, यजृंभतोस्य बदने भुवनानि गोपी संवीक्ष संकित मना प्रतिबोधितासीत। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा ऊखली में बांधने के लिए घर से जो जो रस्सी बांधने के लिए लावेंगी, अमुष्य श्री कृष्ण से माता, सुलभम डोरी रस्सी, सूता से न तो तत्तदमुष्यमाति, तो बहुत सारी डोरी घर से ला करके उन्होंने लगा दिया, किंतु भगवान को बांध नहीं सकी।
और यज्रम्भतोष्य बदने भुवनानि गोपी। और एक बार भगवान जमुहाई लेने लगे दूध पीने के बाद, तो गोपी यशोदा देवी को भगवान के मुखार बिंद में 14 भुवन दिखाई पड़ने लगे। और उनको देख करके शंकित मनाहा, यशोदा देवी बहुत शंकित हो गईं, क्या ये चक्कर है। प्रतिबोधिताशीत, और ऐसा करके भगवान ने माता यशोदा को अपने ऐश्वर्य का बोध कराया था, उनको ज्ञान कराया कि देखो तुम हमको बांध रही हो, हम क्या हैं। टीका, उपबद्धते अनेन इत्युपबंधम, जिसके द्वारा बांधा जाता है उसको उपबंध कहते, माने बांधने का साधन। तत्साधनम सुलभम रज्जु, रस्सी दाम, सुलभ दाम रज्जु तीनों का एक ही अर्थ। अमुष्य माता यशोदा गृहीत, इन भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा ने जो जो रस्सी ग्रहण की, अमुष्योदरे न माती, वही छोटी पड़ गई, भगवान के उदर में वह आवे ही नहीं। बंधन सम्मितम न भवती, बांधने के योग्य रहे नहीं। न पूरिते इत्यर्थः, 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाए। गोपी यशोदा संवीक्ष दृष्ट्वा, इसी प्रकार से भगवान को जमुहाई आने पर माता यशोदा ने उनके मुखार बिंद में 14 भुवनों का दर्शन किया और बड़ी शंकित हो गईं। तब प्रतिबोधिता निजैश्वर्यम ज्ञापिता आशीदीति यत्, भगवान के द्वारा माता यशोदा को अपना ऐश्वर्य ज्ञापित कराया गया था, कराया जाएगा बल्कि। तच्च कर्म दिव्य निवेच सर्वत्र पूर्वेणान्वयः, ये सारे कर्म दिव्य जैसे ही हैं, ऐसा सभी लीला चरित्रों के साथ में अन्वय समझ लेना चाहिए। पुनः कहते हैं, नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशात्, गोपान बिलेषु पिहितान मयसु नुना च, अन्याप्रतम निशिशयान मतिश्रमेण, लोके विकुंठोपनिष्यति गोकुलम स्म। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स नारद, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर वर्ण से पाशात भयात नंदम च मोक्षयति, वरुण के पास से नंद को मुक्त कर लेंगे। और गोपान बिलेषु पिहितान मयसु नुना च, मैं दानव का पुत्र व्योमासुर गोपों को बालकों को चुरा लेकर के पर्वत की गुफा में बंद कर देगा, शिला से ढक देगा, है ना, उनको भगवान छुड़ा लेंगे। मैं सुनू व्योमासुर के उस बंधन से बचा लेंगे। तो हो गए। इसी प्रकार से भगवान को एक बार बड़ी करुणा आई। क्यों? गोपों ने भगवान से, गोप बालकों ने भगवान के मित्र जैसे जो थे, तो उन्होंने वैकुंठ धाम का दर्शन कराने की प्रार्थना की। तो यद्यपि वो तो बालक थे, बालपन में कह रहे थे, ज्यादा रहस्य क्या जाने, किंतु भगवान को बड़ी करुणा आई और कहने लगे, सोचने लगे अपने भीतर, दशम स्कंध में विस्तार से वर्णन आया है। भगवान ने विचार किया, अन्याप्रतम निशिशयान मतिश्रमेण, कि सारे संसार के मनुष्य
दिन में तो काम धाम के दौड़ भाग में लगे रहते हैं, घास लाओ, चारा लाओ, ये करो वो करो, और रात्रि में बेहोश होकर के सोए पड़े रहते हैं। दिन का श्रम करके बहुत थके होते हैं, रात्रि में बेहोश होकर के सो जाते हैं। ऐसे अपने ब्रजलोक को भगवान को यह विचार करके बड़ी करुणा आई, इसलिए भगवान ने कृपा करके उनको वैकुंठ का दर्शन कराया। वैकुंठ उपनिष्यति गोकुलम स्मो, समग्र गोकुल के मनुष्यों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन करा दिया। अब देखिए, ये सारे कर्म भगवान के बिना कौन कर सकता है? ये विस्तार से वर्णन ब्रह्मा जी भगवान की भगवत्ता ख्यापित करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का यह अवतार लीला चरित्र सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के विचार का स्तर गिर जाता है आगे चल करके। ईश्वर है कि नहीं, धर्म है कि धर्म क्या चीज है, इसलिए उसको जैसे ही उसमें सद्बुद्धि आवे, इसके लिए भगवान कृपा करते हैं। अर्चावतार विग्रह के रूप में अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया भगवान की कि भगवान अब काम चल नहीं रहा है, लोग उपदेश तो करते हैं, प्रवचन होते रहते हैं, लेकिन मनुष्य अपने रास्ते में चला जा रहा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि आप अर्चा रूप में अवतार लो तो लोगों को राहत मिलेगी। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम अर्चा अवतार ले लेंगे। ये जो भी आवश्यकता हो, आवश्यकता होने पर भगवान को कोई कठिनाई नहीं। एक बार महाराज शंकरपात्री जी महाराज एक प्रसंग सुना रहे थे, समय ज्यादा लग जाएगा, तो कहने का तात्पर्य है कभी दूसरे समय में कि भगवान का जैसा अनुग्रह जीव लोक में कहीं उसका उदाहरण है ही नहीं। अस्तुदार टीका, वरुण से पासाद यद भयम, नंद बाबा को वरुण के पास से जो भय होगा उससे बचाएंगे। मोचयुष्यति, मैं सुनना व्योम नामना, मैं का पुत्र व्योम नाम था जिसका, वह ग्वाल बालों को चुरा ले जाएगा, पर्वत की गुफा में बंद कर देगा, छिपा देगा, भगवान उनको बचा लेंगे। अन्य आप्रतम व्यापार युक्तम, सारा मनुष्य लोग दिन में काम धाम में लगा रहता है, नौकरी चाकरी व्यापार धंधा, और निशयानम, और रात में सो जाता है बेहोश होकर के। ऐसे संसार के लोग को वैकुंठ प्राप्ति साधनानुष्ठाना भावो दर्शिता, यह कह करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनको समय कहाँ है कि वैकुंठ दर्शन की प्राप्ति का साधन कर सके। दिन में काम धंधे से फुर्सत नहीं और थक करके रात में सो गए, उनको अवसर ही नहीं है। इसलिए यही सब विचार करके भगवान जो हैं उनको उपनिष्यति प्रापयिष्यति, गोकुलवासी जनों को अपने आप वैकुंठ का दर्शन कराएंगे, प्राप्त करा देंगे। स्म इत्याश्चर्य, स्म शब्द आश्चर्य व्यक्त करने के लिए अव्यय। ऐसे ही गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवायो, देवेभिवर्षति पशून् कृपयादिरक्षु। ब्रज को बहा देने के लिए देव कौन, इंद्र वर्षा करने लगे। क्यों वर्षा करने लगे? गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से
इंद्रयाग रोक दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, हम इसको वर्षा से बहा देंगे। तब भगवान ने क्या किया, कृपया पशु निरक्षु, कृपा पूर्वक पशुओं की रक्षा करने के लिए धर्तोच्छिलींध्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षः। उस समय भगवान केवल 7 वर्ष की आयु के थे। उसी समय पशुओं की रक्षा करने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उच्छिलींध्रमिव, उच्छिलींध्र होता है वर्षा ऋतु में एक छोटा सा पेड़ होता है, उसकी तरह, माने बिल्कुल हल्के फुल्के तिनके की तरह 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने 7 दिनों तक एक ही हाथ से सलीलम, लीला लीला में ही धारण कर रखा था। महिध्रम माने गोवर्धनम। टीका, देवे इंद्रे ब्रज विप्लवाय अभिवर्षति। इंद्र जब ब्रज को डुबोने के लिए वर्षा कर रहे थे, तब भगवान ने पशु निरक्षु, ब्रज के पशुओं की रक्षा करने की इच्छा से, रिरक्षिषु इत्यर्थः षण्णंत से ऊपर हुआ। अनघे श्रम रहते, भगवान को कोई श्रम नहीं था। एकस्मिन् नेव करे, एक ही हाथ में सलीलम, लीला लीला से ही यथा तथा महिध्रम गोवर्धनम धरता धारयिष्यति, है ना, लीला पूर्वक महिध्रम गोवर्धनम, महिध्र कहते हैं पर्वत को, पृथ्वी को धारण करने वाला होता है। गोवर्धन नाम के पर्वत को धारण कर लेंगे। उच्छिलींध्रम उद्गतम छत्राकमिव, वर्षा ऋतु में उदित हुए छत्राक की तरह से, अत्यंत हल्के फुल्के वस्तु की तरह से। और उस समय भगवान की आयु 7 वर्षाणि उभयो यश सह, केवल 7 वर्ष की आयु वाले रहेंगे। पुनः कहते हैं, क्रीडन बने निशाकर रश्मि गौरियाम रासोत्सव कलपदायत मूर्छतेन उद्दीपित स्मर रुजाम ब्रजभरत बधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनुदानुगस्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, आगे रात्रि में निशाकर रश्मि गौरियाम, उदित हुए चंद्रमा की चांदनी वाली रश्मियों के द्वारा रात्रि गौर वर्ण की हो जाएगी। उस रात्रि में भगवान रास करने के लिए जंगल में खेलने लगेंगे और खेल खेल में ही कलपदायत मूर्छतेन, कल पदों से युक्त मूर्छना के द्वारा बंशी का वादन करेंगे। उस बंशी की ध्वनि को सुन करके उद्दीपित स्मर रुजाम ब्रजव्रत बधूनाम, वृंदावन की बधुएं प्रजांगनाएं बंशी नाद को सुन करके उनके मन में प्रेम और भगवत मिलन की जागृति हो जाएगी और वे वहां पहुंच जाएंगी। उन प्रजांगनाओं को एक धनद कुबेर का सेवक हरण करने लगेगा। हर्तुर हरिष्यति शिरो धनुदानुगस्यो, संघटूट नाम था उसका। जब वह प्रजांगनाओं को हरण करना चाहेगा तो उसका भगवान सिर खंडित कर देंगे, वध कर देंगे और
ब्रजांगनाओं की रक्षा हो जाएगी। टीका, निशिरात्रौ, रात्रि के समय, निशाकर रसभिर गौरियाम, निशाकर माने चंद्रमा की किरणों के द्वारा वह रात्रि गौर वर्ण की हो जाएगी, सफेद। धावलायाम, और ऐसे चांदनी रात्रि में वन में जब भगवान क्रीड़ा करेंगे, क्रीड़ा करते हुए, कलानि मंजुलानि पदानि यस्मिन् सच, जिसमें मंजुल पदों का प्रयोग होगा, तच्च तदायतम दीर्घम मूर्छितम, और लंबा चौड़ा दीर्घ स्वर वाला मूर्छना का नाद करेंगे। आलाप विशेषम, मूर्छना एक आलाप विशेष है, संगीत शास्त्र के ज्ञाता जानते हैं। आलाप विशेष युक्त गीतम तेनुद्दीपितः, गीत जब भगवान छेड़ेंगे बांसुरी से तो उससे ब्रजांगनाओं के मन में प्रेम भाव की जागृति हो जाएगी, उद्दीप्त हो जाएगा प्रेम स्मरण, और उससे उनको बड़ा क्लेश होने लगेगा और वे दौड़ करके भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ेंगी। तासाम गोपी नाम हर्तु, उन गोपियों को शंखचूड हरण करना चाहेगा, अपने कब्जे में करके ले चलेगा। तब भगवान शिरो हरिष्यति, शंखचूड का सिर खंडित कर देंगे, वध कर देंगे। इसी प्रकार से भगवान के सारे कृत्य भगवत्ता को प्रकट करने वाले हैं। ये च प्रलंब खरदर दुर्केशरिष्ट मल्लेभ कंस यवना कुज पौंड्रकाद्या, अन्ये च साल्व कपि बलवल दंत वक्त्र सप्तोक्ष संबर विदुरथ रुक्मि मुख्या। माने काव्य की दृष्टि से भी कितना ऊंचा काव्य है श्रीमद् भागवत। एक श्लोक में कितनी बात भरी हुई है, कोई रचना कर नहीं सकता ऐसी। कहते हैं कि जो प्रलंबासुर, खर, दर्दुर, केशी, अरिष्टासुर, मल्ल, इह माने कुबलिया पीठ हाथी, कंस, यवन वही काल यवन, कुछ भौमासुर, पौंड्रक आदि, ये सब का भगवान के द्वारा उद्धार होगा। अन्य च साल्व कपि बलवल दंत वक्त्र, इसी प्रकार से और भी साल्व, कपि वही बानर, बलवल, दंत वक्त्र, सप्तोक्ष, 7 बैल नागनिजिति के स्वयंवर में, संबरासुर, विदुरथ, रुक्मिणी के भाई, मुख्याः, ये तो मुख्य मुख्य नाम गिना दिया है, तो बहुत सारे हजारों। और कहते हैं ये वामृधे समित शालिन आत्मचापाः कंबोज मत्स्य कुरु कई कई सृंजयाद्याः। हे नारद, युद्ध भूमि में जो हाथ में धनुष बाण लेकर के सामने आएंगे, कौन कौन होंगे? काम्बोज वंश के, मत्स्य वंशी कुरु, कैकय वंशी संजय आदि, ये सब के सब यास्यंत दर्शन मलम, अदर्शन को चले जाएंगे, माने मृत्यु का ग्रास बन है ना। और बल भीम पार्थ व्याजा हुएन, हरुणा निलयम तदीयम। यद्यपि देखने में तो कोई बलराम जी के द्वारा, कोई भीमसेन के द्वारा, कोई अर्जुन के द्वारा, किंतु ये तो बहाने रहेंगे। वास्तव में तो बलदेव, भीमसेन, अर्जुन के बहाने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हरिणा एव तदीयम निलयम यास्यन्ति,
भगवान के द्वारा ही इनको अपना स्थान प्राप्त हो जाएगा, उद्धार हो जाए। टीका 34वें की, ये च प्रलंबादयः प्रलंबासुरादि ते सर्वे हरिणा हेतु भूतेन, वे सभी हेतु तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तदीयम निलयम अदर्शनम दर्शनायोग्यम वैकुंठम, भगवान के निलय को, वैकुंठ को, जिसको कोई देख नहीं सकता है ना, जो दर्शन के अयोग्य है, भगवत कृपा से ही दर्शन प्राप्त होता है। वैकुंठम अलम व्यास्यन्त, वैकुंठ को चले जाएंगे, ऐसा अन्वय होगा। अब कौन कौन है, तो खरो धेनुका, धेनुकासुर गधा का रूप बना करके आया था। दर्दुर इव दर्दुरो बकाह, बकासुर। इभः कुबलिया पीडः, कुजो नरकासुर, नरकासुर। कपिल दुविध नाम का बानर। और ये चमृधे आत्मचापाह, और भी जो युद्ध में धनुष बाण लेकर के सामने आए। शमितो मन संग्रामे, शालंते श्लाघंते ते शमितशालिनः, युद्ध भूमि में जिनकी बड़ी शोभा भी थी, कोई कमजोर योद्धा नहीं थे, वे सब भी भगवान के धाम को भगवान के द्वारा चले गए, भेज दिए गए। तो किसी ने कहा कि अरे ननु प्रलंब खर कपि बलवल रुक्मी प्रमुखा बलभद्र निहता, प्रलंबासुर को, धेनुकासुर को, बलवल को, रुक्मी को, इनको तो बलभद्र ने मारा है। काम्बोजादेश भीमार्जुनादि भी, कंबोज वंशी क्षत्रिय भीम और अर्जुन के द्वारा मारे गए। संबर को प्रद्युम्न ने वध किया। यवन का मुचकुंद के द्वारा नाश हुआ। न तो हरिणा, भगवान के द्वारा तो ये मारे ही नहीं गए, तब कैसे? तो कहते हैं सुनो, बलो भीम पार्थ इत्यादयो व्याजा होया, बलदेव भीमसेन पार्थ आदि ये नाम तो बहाने के हैं। कपट नामान यश तेनो, ये तो भगवान के ही कपट नाम समझो। इनके भीतर सब कुछ करने वाले तो भगवान ही हैं। सत्तो क्षाणस्तु तेन दैव दमिता, 7 बैलों को भी भगवान ने दमित किया था। कालांतरे यास्यन्तीति भावः, ये सब भी कालांतर में स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा वे दमित हुए हैं। एतच्च सर्वमपि कर्म दिव्यमिव, ये सारे कर्म भगवान के दिव्य ही हैं। तच्चान्यथा न भाव्यमित पूर्वेण संबंध, है ना, ऐसे कर्म अन्य प्रकार से सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं किए जा सकते, ऐसा पूर्व की तरह अन्य कर लेना चाहिए। इस तरह से भगवान की महिमा का अवतार वर्णन करके आप कहते हैं। द्वापर में ही भगवान व्यास का भी अवतार हुआ, तो व्यासावतार माह क्या? कालेन मीलित धियाम औमृष्य नृणाम, स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूर पारः। श्री भगवान को जब यह मालूम पड़ा कि मनुष्यों की आयु जो है बहुत कम हो गई है, उनकी बुद्धि, धी माने बुद्धि मीलित हो गई है, मंद पड़ गई है, आयु भी कम और बुद्धि भी मंद। ऐसा जब भगवान ने देखा तो कोई कहे कि अरे आयु बुद्धि कम मंद होने से क्या नुकसान होगा, तो कहते स्वनिगमो बत दूर पारः, ये नुकसान होगा। भगवान का ही प्रकाशित किया हुआ वेद उन लोगों के समझ से दूर हो गया। उतना श्रम करने के लिए समय नहीं, आयु नहीं,
और समझ नहीं, बुद्धि नहीं, तब क्या हो? आविर्हित स्वन युगम सही सत्यवत्याम। इसलिए भगवान स्वयं ही माता सत्यवती में प्रत्येक द्वापर युग में अवतार लिया करते हैं। देखिए, आज मैंने और अवतारों का तो एक एक बार का उल्लेख किया, इनको तो कह दिया कि प्रत्येक द्वापर के युग में भगवान सत्यवती देवी से अवतार लेते हैं और लेकर के क्या करते हैं? वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यते स्म। वेद रूपी वृक्ष को शाखा, विटप माने शाखा, शाखा प्रशाखा के रूप में विभाजन करेंगे। टीका, व्यासावतार माह। अनुयुगम माने युग के ह्रास के अनुकूल, मीलिता संकुचिता धीर्येषाम। जिन मनुष्यों की बुद्धि संकुचित हो जाएगी, और स्तोकम अल्पम आयुर्येषाम, जिनकी आयु भी बहुत अल्प रह जाएगी, तेषाम स्वनिगमः, उन मनुष्यों के लिए स्वकृतो वेद राशि ही, भगवान के द्वारा प्रकट की गई वेद राशि है ना। बताहो दूरे पारम यशेति, वह तो दूर की हो जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। दुर्गम इत्यवमर से दुर्गम हो जाएगी, ऐसा विचार करके भगवान ने सत्यवत्याम आविर्भूतः सन सा एव हरि। सत्यवती देवी में वे ही भगवान श्री हरि व्यास के रूप में प्रकट होंगे। और कृत्य क्या करेंगे? है ना, वेद द्रुम को शाखा प्रशाखा भेद से विभाजन करेंगे। इसी तरह से भविष्य के अवतारों का उल्लेख कर रहे हैं। बुद्धावतार माह, सत्य से ना कह रहे हैं कि देवद्युषाम निगम वर्तमान निष्ठिता नाम पूर्भिर्मयेन विहिताभिः अदृश्यतुर्भिः लोकान् घृताम् मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, देवताओं से द्वेष करने वाले असुर आगे चल करके क्या होगा कलयुग में कि वेद मार्ग में आ जाएंगे, परिनिष्ठित हो जाएंगे और मायासुर के द्वारा बनाया गया जो पुर, उसको उसमें छिप करके रहेंगे और आदृष्ट रह करके अपने क्रियाकलाप आतंकवादियों की तरह से आरंभ करेंगे और सारे लोगों का नाश करेंगे। लोकान घृताम, लोगों की हत्या करते फिरेंगे। तब उन देव विरोधी दैत्यों को, असुरों को, जो वैदिक मार्ग का आश्रय लेकर के नुकसान पहुंचाएंगे, तब मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विधाय, भगवान ऐसा वेश बना करके प्रकट होंगे बुद्ध भगवान के रूप में, जिनका दर्शन करके उनकी मति विमोहित हो जाएगी और लोभ आ जाएगा और वे ही भगवान बुद्ध के रूप में औपधर्म्यम बहुभाष्यत। उपधर्म, उपधर्म माने अरे ये कुछ नहीं है, सब गलत सलत है, ये धर्म का पालन करो, ऐसा करो, ये करेंगे। अनधिकारियों को वेद मार्ग से च्युत करने के लिए। टीका, बुद्धावतार मां देवद्युषाम निगम वर्तमने, देवों से द्वेष करने वाले असुर
वेद मार्ग में स्थित हो जाएंगे जब कलयुग में। उल्टा तद बलेन च पूर्वी पुरी भी, और उसके प्रभाव से पुरियों के द्वारा, मायासुर के द्वारा बनाई हुई पुरियों में छिप करके षड्यंत्र करेंगे। आदर्श तूर भी अलक्ष्य वेगा भी, उनका वेग अलग से रहेगा, पता नहीं चलेगा कहां जा रहे हैं कहां आ रहे हैं, जैसे आतंकवादियों का। मतेर विमोहो योग्यता त्यागो यस्मात्, तब उनको मोहित करने के लिए, उनको इस कर्म से विरत करने के लिए, योग्यता का त्याग कराने के लिए भगवान अवतार लेकर के उनको लोभित करेंगे। मते प्रलोभः अयुक्त स्वीकार, मति का प्रलोभ क्या है? जो युक्त नहीं है उसको स्वीकार करा देना। यस्मात् तम पाखंड वेशम विधाय, और इसलिए पाखंड वेश का ग्रहण करके, तेन औपधर्म्यम पाखंड धर्मम, और उपधर्म माने पाखंड धर्म, वेद विरुद्ध धर्म सब पाखंड धर्म है, स्वार्थ में स्वयं प्रत्यय हुआ है। औपधर्म्यम बहुभाषिष्यते इत्यर्थः, बहुत प्रवचन करेंगे, बहुत वर्षों तक जो है यह चलता रहेगा। और अंत में श्री भगवान का कलयुग के अंत में अवतार एक और होगा। कब होगा देखिए, उसका लक्षण पहले बता रहे हैं। यदि हालयेषु शताम न हरे कथा स्युः, कलयुग का जब ऐसा समय आ जाएगा, शुद्ध तामस, रजोगुण का भी नाम निशान है, जब सत्पुरुषों के घरों में भी भगवान की कथाएं होना बंद हो जाएगा। पाखंडिनो द्विज जना, और द्विज लोग पाखंडी हो जाएंगे, नित्य कर्म का त्याग कर देंगे, क्या रखा है इनमें। वृषला नृदेवा, और राजा लोग शूद्र होने लगेंगे। और इसलिए स्वाहा स्वधा वखटित स्म गिरो न यत्र, उस समय स्वाहा देवताओं को आहुति, स्वधा पितरों को, वखट ऋषियों को, ये सब, ये वाणी वहां कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। तब ऐसे समय में तीन हेतु लक्षण बताए गए हैं, और तीनों की दुर्दशा धीरे धीरे दिखाई देने लग रही है। तब यत्र माने यदा, तब युवान्ते भगवान, है ना, शास्ता भविष्यति, युग कलयुग के अंत में कल की रूप से भगवान अवतार लेकर के शासन करेंगे। ठीक है, कल के अवतार माह, भगवान का कल की अवतार करते। यद यदा शतामप्यालयेषु गृहेषु हरे कथा न स्युः, जिस समय कलयुग में ऐसा घोर समय आ जाएगा, सत्पुरुषों के घरों में भी भगवान की कथाएं होना बंद हो जाएगा। और त्रैवर्णिका पाखंडिनः स्युः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण वाले जो वेद के अधिकारी हैं, वे पाखंड मार्ग में बह जाएंगे। शूद्राश्च राजानः स्युः, शूद्र जो है शासक बन जाएंगे, हुकूमत करेंगे। तदा कल के रूपेण, तब कल की रूप प्रकट करके भगवान अवतार लेकर के कले शास्ता भविष्यति, कलयुग का शासन करेंगे। तो इस तरह से भगवान का यह कली के अंत का अवतार। अब भगवान के इन अवतारों की समीक्षा श्रीधर स्वामी अपनी ओर से कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि देखो, अत्र चो ब्रह्म नारद संवादात प्राग भाविनो वराहादय। श्री ब्रह्मा जी और नारद के संवाद में ये वर्णन किया गया है ना, तो ब्रह्मा जी तो सबसे पुराने हैं, पितामह हैं, तो वो पहले जो वराह जी का भगवान अवतार लिए चुके हैं उसका वर्णन किया गया है प्राक पहले। और मनमंतरावतारास्तु 14 मनमंत्रों के रूप में जो भगवान का अवतार बताया ब्रह्मा जी ने, है ना, इनमें से कुछ तो बीत गए और कुछ आगे होने वाले हैं। 7 बीत गए, 7 आगे होने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए। धन्वंतर परशुरामौ तदा वर्तेते, 2 अवतार ब्रह्मा जी जिस समय ये प्रसंग सुना रहे हैं उस समय मौजूद थे। परशुराम का अवतार, धन्वंतरी का। श्री रामादयस्तु भाविनः, और भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का, व्यास जी का, ये सब अवतार आगे होने वाले, ब्रह्मा जी के इस उपदेश के आगे होने वाले हैं, भविष्य के हैं। तत्र तु क्वचित भूतादि निर्देश छांदस हित द्रष्टव्यम। तो कहते हैं कि जब यह 3 भेद हुआ, भूत, वर्तमान और भविष्यकालिक, तो उनमें से कुछ कुछ वर्णन में भूतकाल का निर्देश क्यों किया गया है, वर्तमान जैसा निर्देश करना चाहिए। तो कहते हैं वे शब्दों के प्रयोग छांदस हैं, वैदिक प्रयोग हैं, उनका अर्थ जो है बदल करके करना चाहिए। आप कहते हैं सृष्ट्यादि कार्य बलेन, सृष्ट्यादि कार्य भेदेन माया गुणावतार विभूति राहा। श्रीमद् भागवत का लक्षण बताने के लिए अवतार वर्णन के बाद पुनः कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 कार्य भगवान की लीला रूप से होते हैं। तो इनके साथ में भगवान की विभूतियों का भी प्रकाशन होता है। तो तीनों कृत्यों के संबंध में यह उपदेश करने जा रहे हैं। क्या? सर्ग माने सृष्टि। सृष्टि जब भगवान की लीला होती है तब क्या क्या होता है? तप। और अहम माने ब्रह्मा, तप ब्रह्मा और ऋषि ऋषयः, 9 ये प्रजेशाः, मरीचि आदि 9 प्रजापति रूप ऋषि, ये हो गए। ये सब मिल करके भगवान की लीला सृष्टि का, है ना, उपपादन करते हैं, संपन्न करते हैं। और जब रक्षा करनी होती है तब स्थाने च धर्म मखमन वरा अमरावनीषा, है ना, सृष्टि उत्पन्न होने के बाद उसकी रक्षा के लिए धर्म 1, मख माने यज्ञ 2, मनु 3, अमर माने देवता 4 और वैदिक राजा 5, अवनीश पृथ्वी में शासन करने वाले। ये सब मिल करके भगवान की लीला सृष्टि का पालन करते हैं। और अंत में जब प्रलय का समय आता है तब अंते तो धर्म हर मन्यु बसा सुराद्या। अधर्म 1, हर माने भगवान शिव, मन्यु बस माने क्रोध और असुर आदि, ये मिल करके संहार लीला को संपन्न कराते हैं, है ना। तो इनको क्या नाम दिया जाए? तो इनको कहते हैं माया विभूत इमा पुरुषक्ति भाग। देखो वत्स नारद, असल में तो, है ना, समग्र शक्तियों के स्वामी अधिष्ठाता भगवान ही हैं।
इसलिए उन्हीं भगवान से ये माया विभूति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये स्वयं में स्वतंत्र नहीं है कोई भी, जो साथ में गिनाए गए तीनों लीलाओं के लिए। ये सब के सब भगवान की है ना अनंत शक्तियों के ही ये विभूतियां हैं। टीका सर्गे गुणावतार विभूति सर्गे स्थाने स्थित स्थिति में मख माने है ना यज्ञ, और यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु धर्मश्च मखश्च मनवश्च अमराश्च अवनीशाश्च ये सब सृष्टि के रक्षा के साधन हैं। अंते संहारे संहार में प्रलय में हरः रुद्रः भगवान शिव रुद्र, मन्युबसा सर्पाः मन्युबस माने जो क्रोध के वश में हमेशा ही रहते हैं। सर्प कभी क्रोध से रहित नहीं होता, सर्पाः। और बहुशक्तिधारिणो भगवतः इमा माया विभूतयः जो बहुशक्तियों को धारण करने वाले भगवान हैं उन्हीं की ये माया विभूतियां हैं। और आप कहते हैं कि देखो नारद इदम मया संक्षेपेण उक्तम, यह भगवान की विभूतियों का सृष्टि आदि का मैंने बहुत संक्षेप में कथन किया है। तुम कहो कि विस्तार से सुनाओ, तो विस्तरण वक्तुम न कोपि समर्थः, विस्तार से तो कोई वर्णन करने में समर्थ है ही नहीं, इसी को कहते हैं। विष्णुर्नुवीर गणनाम कतमोर्हति हो, भगवान विष्णु के लीला चरित्रों की गणना कौन कर सकता है। अर्हत इह, कहते हैं भले कोई ऐसा प्रभावशाली आवे, यह पार्थिवान्यपि कविर बिम्मे रजांसी, जो सारी पृथ्वी के धूलि के कणों को गिन ले, कितने अरब खरब कण हैं, ये सामर्थ्य हो उसमें, तो भी वह भगवान विष्णु के लीला चरित्रों का समग्रता वर्णन नहीं कर सकता। चस्कम मया स्वरंघसा स्खलता त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिसाम्य सदना दुरुकंपयानम, क्योंकि वे भगवान अनंत हैं। जब वे भगवान वामन के रूप में तीनों लोकों को नाप रहे थे, तो त्रिपृष्ठम माने स्वर्ग सत्य लोक तक यह ब्रह्मांड भगवान के सामान्य चाल से ही कांपने लगा। यदि भगवान ने कोई ताकत नहीं लगाई, तब ब्रह्मांड के कांपने को देख करके भगवान को दबा करके संभालना पड़ा, तो कहीं ये गिर न पड़े। ऐसा भगवान का जैसा प्रभाव है, उनके लीला चरित्रों का समग्रता वर्णन कौन कर सकता है। एक और नान्तम विराम्य हममी मुनयो गजास्ते, और कहते हैं कि अच्छा आप बताइए कोई और कर सकता हो तो उसके पास हम चले जाएंगे। नारद जी कहने लगे, कहते हैं क्या बच्चों जैसी बात करते हो, न तो मैं जानता हूं, अहम न विदामी अंतम, और अमी मुनयः ये मुनि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो तुम्हारे बड़े भाई हैं, है ना, भगवान के माया बल को ये भी नहीं जानते, अंत नहीं जानते। पुरुषस्य कुतो परो कुतो अपरेये, माने भगवान के अंत को क्या जानेंगे, भगवान के माया के बल के अंत को ही नहीं जानते, तब फिर भला और कौन जानेंगे। अपरेये गायन गुणान दश शतानन आदिदेव, आदिदेव भगवान शंकर्षण
शेषनाग, जिनके 10,000 सिर हैं, जिनके 10,000 सिरों से भगवान का यश गाया करते हैं। और सृष्टि के समय से गायन करना शुरू किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अधुनापि समवश्यति नास्य पारम, किंतु आज भी अभी उसका पार उनको नहीं मिला है। टीका कहां से रह गई? 40। अच्छा, इदम मया संक्षेपेण उक्तम, है ना, विस्तार से वक्तुम न कोपि समर्थयित्याह। पृथिव्या परमाणु नपि यो बिममे, पृथ्वी के परमाणुओं को जो कोई गिन ले, माप कर ले, गणितवांस तादृशोपि, ऐसा भी कोई नु विष्णुर वीर गणनाम कर्तुमर्हति, क्या ऐसा भी कोई भगवान विष्णु के लीला चरित्रों की गणना कर सकता है क्या? अर्थात नहीं कर सकता। कथम भूतस्य, भगवान की लीला चरित्र कैसी, का स्वरूप कैसा है? यो विष्णु त्रिपृष्ठम सत्यलोकम च स्तंभ धृतवान, जिन भगवान विष्णु ने त्रिपृष्ठ माने सत्यलोक को धारण किया है। क्यों धारण किया है? किमित च स्तंभ, तो कहते हैं कि अस्मात् त्रैविक्रमे अस्खलता, जब भगवान 3 पग पृथ्वी नापने के लिए नाप रहे थे, तो यह ब्रह्मांड जो है हिलने लगा। प्रतिघात शून्येन स्वरंघसा, यद्यप भगवान ने कोई पैर ताकत से नहीं रखा, बिना प्रतिघात के ही, है ना, केवल भगवान के पैर रखने से ही वह हिलने लगा, है ना। त्रिशाम रूपम सदनम अधिष्ठानम, है ना, त्रिशाम माने प्रकृति, ऐसा जो सदन अधिष्ठान मूल अव्यक्त प्रधान प्रकृति है। तस्मादारभ्य उर्व अधिकम कंपयानम, है ना, जैसे किसी वृक्ष की ऊपर की डाल हिले किंतु जड़ तक हिलने लगे, तो ब्रह्मांड की जड़ क्या है? मूल प्रकृति, प्रधान अव्यक्त, वहां से ब्रह्मांड हिलने लगा। अधिकम कंपयानम, और बहुत ज्यादा हिलने लगा। कंपयानम, कंपेन यानम यशेति वा, अथवा ऐसा कांपने लगा कि गिर जाएगा। अतः कारणात् चस्कंभ, इसलिए भगवान ने इसको संभाला। त्रिपृष्ठमिति वाच्छेद, अथवा त्रिपृष्ठम का स्खलता में आंग अलग कर लिया। त्रिपृष्ठम दूसरी व्याख्या है। अर्थ क्या हुआ? सत्यलोकम अभिव्याप्य सर्वम धृतवान, सत्यलोक तक सारे ब्रह्मांड को भगवान ने संभाला, धारण किया, ठहराया, नहीं तो वह भी गिर जाने की हालत में पहुंच रहा था। तथा च मंत्र, इस अर्थ को बताने वाला वेद का मंत्र है। विष्णु कम इति, ये मंत्र है। प्रतीक दे दिया, पूरा मंत्र नहीं दिया। अर्थ दे रहे हैं श्रीधर स्वामी। अस्यार्थ विष्णु वीर्यान कम प्रवोचम, भगवान विष्णु के वीर को कौन कह सकता है आज तक? का प्रावोचत, क्या किसी ने आज तक कहा है क्या? कोई नहीं कहने वाला हुआ। यह पार्थिवान रजांश बिंब में, जो पृथ्वी के धूली कणों को नाप ले, गिन ले, क्या वह भी कहा है क्या? अर्थात नहीं। यो विष्णु त्रेधा विचक्रमाण, जो भगवान विष्णु 3 पग से चलते हुए त्रिविक्रमम कुर्वन् उत्तरम लोकम, 3 डग में नापते हुए उत्तर लोक को
अस्कंभादवस्तभवान, समग्र लोक को कांपते हुए देख करके रोका, ठहराया। कथम भूतम सधस्थम, है ना, कैसा लोग था? सधस्थम माने सहा से सधा जैसा। भगवान के चाल के साथ में ब्रह्मांड भी हिलने लगा। तिष्ठन्ति तिष्ठाः तत्र स्थैर्देवैषः वर्तमान मित्यर्थः। वह ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में जो जो देवता निवास कर रहे हैं, उन सबों के सहित हिलने कांपने लगा, गिरने को हुआ। और उस ब्रह्मांड को भगवान ने स्वयं संभाला, स्थिर किया। ऐसे उन भगवान की, है ना, लीला चरित्रों की गणना, समग्र उनका पर्वसान कौन कर सकता है? अर्थात कभी कोई नहीं कर सका आज तक, और कोई नहीं कभी कर सकेगा। बस रहने दीजिए। बोलो सत्य।